अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखाऊंगी, उसके साथ आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, मेरी आंखों देखी और कानों सुनी। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और कहानी पूरी सुननी है, ताकि आपको समझ आए कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी का आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जितने भी लोगों को मेरी इस कहानी से फ़ायदा होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं चाहती हूँ कि जो गलती उस लड़की से हुई है, आप लोग ना करें। तो इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी और कहानी को भी पूरा सुनना है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल थी। उसके काफ़ी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसके घर वालों को पसंद नहीं आ रहा था कोई भी रिश्ता। तो एक ऐसा रिश्ता आया जो अच्छी फैमिली के लोग थे, शरीफ लोग थे। लड़का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वेल एजुकेटेड था, अच्छी पोस्ट पे था। तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दिया। उसकी शादी हो गई, वो अपने घर में खुश रहने लगी अपने शौहर के साथ। वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। शादी के कुछ अर्सा बाद ही अल्लाह पाक ने उनको बेटा दिया, तो उसका जो शौहर है उसका और भी ज़्यादा ख्याल कर रखने लगा। वो अपनी लाइफ में खुश थी बहुत ज़्यादा, वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो एक दिन उनको एक इवेंट पे ना इनवाइट किया गया, तो दोनों मियाँ बीवी वहाँ गए। वहाँ जो लड़की है ना, उसने एक आदमी को देखा, तो उसको पहली नज़र में उस आदमी से प्यार हो गया। बहुत वो दिल दे बैठी उसको और बहुत ज़्यादा उससे प्यार हो गया। हालांकि वो आदमी उससे एज में काफ़ी बड़ा था और 4 बच्चों का बाप भी था। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, और शायद वाकई अंधी होती है। तो उस लड़की को उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। वो जो आदमी था वो उसके हस्बैंड के साथ काम करता था, उसका दोस्त भी था। लड़की ने घर आके अपने हस्बैंड के मोबाइल से उस आदमी का नंबर लिया और अपने मोबाइल में सेव कर लिया। उसके बाद जो है ना, उस लड़की ने उस आदमी से कॉल्स की। तो उस आदमी ने उसको फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया, उससे बात करना शुरू कर दी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई कि भाई जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इंसान मुझे मिल गया है, उससे मेरा राब्ता होने लग गया है, मैं उससे बातें करती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई एक दूसरे से ना। उनका हर वक्त उससे बातें एक दूसरे से करना, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना। बहुत ज़्यादा वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी, कि मुझे ना मेरा प्यार मिल गया है। और वो जो आदमी था वो सीरियस नहीं था, वो जस्ट टाइम पास कर रहा था उस लड़की के साथ। लेकिन वो लड़की दिल से उससे मोहब्बत करती थी और उसे दिल दे बैठी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा प्यार मुझे मिल गया है। वो दिन रात उससे प्यार बातें करती थी और उससे हर बात शेयर करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दिन गुजरते गए। एक दिन उस आदमी ने कहा कि मुझसे आके अकेले में मिलो। तो वो जो लड़की है उसने कहा कि मैं आपको कैसे मिल सकती हूँ, मेरी ये मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती, सॉरी, ये वो। तो उसने ना काफ़ी उसको ना मतलब समझाया कि मैं नहीं आ सकती आपको मिलने के लिए। लेकिन उस आदमी ने उसको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया। उसने कहा अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकती, इतना नहीं कर सकती। तो वो लड़की जो है ना एग्री हो गई, और ना उस लड़की ने कहा ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। तो उसने वो आदमी जो है ना उस लड़की को एक होटल में ले गया, उधर वहाँ उसने एक कमरा बुक करवाया। तो वो पूरी रात उस कमरे में रुके। और जो वो आदमी है ना उस लड़की का उसने मिसयूज़ किया, ठीक है। उसके बाद जो है ना पूरी रात वो उस कमरे में ही रहे। सुबह जब हुई ना तो उस लड़की ने कहा कि भाई आप बहुत काफ़ी देर हो गई है, सुबह हो गई है, आप मुझे घर छोड़ आएँ, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, और कि जो है ना अभी तक पहुंची नहीं, कहाँ है। तो वो ना बहुत ज़्यादा लड़की परेशान हो गई। तो उसने आदमी ने कहा चलो ठीक है मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और उस लड़की को जहाँ उसका घर था वहाँ उसको छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान रास्ते पे ना उस आदमी ने उस लड़की से कोई बात नहीं की। सफ़र के दौरान कोई भी बात नहीं की जब तक उसका घर नहीं आया। वो खामोश ही रहा। जब उसका घर आ गया तो उसने कहा ये आपका घर आ गया, आप जा सकती हैं। वो लड़की घर आ गई। घर आके उसने रेस्ट किया, खाना खाया, कुछ देर सो गई। जब वो उठी तो उसने मोबाइल चेक किया तो उस पर कोई मैसेज, कोई कॉल्स नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं हैरान हूँ कि भाई मुझे छोड़ा है, उसने मुझसे रास्ते पे भी कोई बात नहीं की, खामोश था। तो अब जब मैं घर आ गई हूँ तो उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा कि किस हाल में हो, खैर खैरियत से पहुँच गई हो, ठीक भी हो कि नहीं हो। उसने उस आदमी को बहुत ज़्यादा कॉल्स की, उसका पता किया।
تو اس کے ساتھ رابطہ کیا لیکن اس نے مسلسل اس کو اگنور کیا، اس کی رسپانس نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے نا دوسرے دن پھر اس کو کالز کی تو اس آدمی نے اٹھائی کہ ہاں جی بھی میں بزی تھا، فلاں جگہ پہ بہانے کی کہ میں بزی تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ وہ۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے تو میرا پتہ ہی نہیں کیا میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے کبھی آپ نے دھوکہ مجھے مت دینا، مجھے چھوڑنا مت، پلیز میرے ساتھ ہمیشہ رہنا، میرا ساتھ دینا، میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، اگر آپ مجھ سے شادی کریں تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گی، آپ پلیز مجھ سے شادی کر لیں، میں اپنا گھر بار اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دوں گی، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بہت شدید محبت کرتی تھی اس سے، لیکن وہ آدمی صرف جسٹ ٹائم پاس تھا، وہ اپنی بیوی بچوں میں بہت زیادہ خوش تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، میری یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، اس نے ٹال مٹول کر دیا اور اس نے کہا کہ ابھی میں فی الحال بزی ہوں، آپ مجھے کال مت کرو، میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے نیکسٹ اگلے دن جو ہے نا اس سے رابطہ کیا، اس آدمی سے، اس کو بہت زیادہ کالیں کی، لیکن اس آدمی نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ لڑکی بہت زیادہ روئی، پریشان ہوئی، بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کہ بھائی وہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہا، لیکن اس نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اس نے اس کے نمبر بلاک کر دیے۔ اس نے نئے نمبروں سے بھی رابطہ کیا لیکن اس آدمی نے اس کا رسپانس نہیں دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا بیچ راہ میں، اس کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی ایسے تڑپتی رہی اس کی محبت میں، اس کے پیار میں، کیونکہ وہ ایک سچی محبت کرتی تھی، لیکن وہ صرف جسٹ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ جب اس نے اس کا یوز کر لیا، اس کو چھوڑ دیا لڑکی کو راہ میں۔ تو پلیز میری یہ کہانی سنانے کا یہ مقصد ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پلیز اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی شادی شدہ مرد کبھی بھی سیریس نہیں ہوتا، آپ سے شادی نہیں کرتا، اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی۔